Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are performing जब सभी को वेंचर मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट. जॉइंट वेंचर में हमारा मेथड चल रहा था व्हेन ऑल को वेंचर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हमने कुछ जनरल एंट्रीज कर चुके थे और हमने प्रीवियस वाले वीडियो में कुछ जनरल एंट्रीज की थी. अब हम फर्दर उससे आगे की जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे. तो हम कैसे कर रहे थे उसको कैटेगरी वाइज. हमने ये सपोज किया था कि एक्स और वाई को वेंचरर हैं जॉइंट वेंचर में, और एक्स अपनी बुक्स में क्या जनरल एंट्रीज करेगा और वाई क्या एंट्रीज करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम था आपका जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, सेकंड कॉलम है आपका जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई. ठीक है, तो नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो ये होगी. पहली तो एंट्री की इससे पहले हमने, अगर एक्स ने टेक ओवर किया गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए. ठीक है, यानी कि एक्स ने ड्राइंग लिए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए जॉइंट वेंचर में से, यानी कि इसमें क्या होगा, डेबिट द रिसीवर. ठीक है, सो नेक्स्ट आपका कंडीशन आएगी इफ बाई टेक्स ओवर by has taken goods for personal use of joint venture. यानी कि इसमें क्या सिचुएशन थी, एक्स ने टेक्स ओवर किया यानी कि उसने माल पर, ठीक है, लिया ड्राइंग्स. लेकिन इसमें क्या है, बाई ने टेकन गुड्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी कि माल लिया. तो इसमें एंट्री क्या बनेगी आपकी, बाईज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट. ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या आएगी, if buy has taken goods for personal use of joint venture. तो क्या सिचुएशन आएगी आपकी, इसमें क्या करेगा वो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट. ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन आएगी आपकी, इफ एक्स receives acceptance of buy on bill. ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी इसमें आपकी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट. और दूसरी साइड अगर बाई रिसीव कर रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स ऑन द बिल, तो इसकी यहाँ पर बाई अकाउंट डेबिट होगा टू बीपी अकाउंट. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, इफ बाई रिसीव्स एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स ऑन द बिल, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, बाइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन ऑन बिल. ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी नेक्स्ट सिचुएशन में. नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी स्टूडेंट आपकी, अगर एक्स डिस्काउंटेड करता है बिल को. ठीक है, सो क्या एंट्री बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू
BR account. So if X has discounted the bill, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, यानी कि बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में आए इन द बुक्स ऑफ बाई तो कोई भी एंट्री नहीं होगी बिल डिस्काउंटेड बाय एक्स, लेकिन एंट्री आपकी पेमेंट की होगी ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, सो क्या नो एंट्री फॉर बिल डिस्काउंटेड बाय एक्स बट एंट्री विल बी मेड फॉर पेमेंट। ठीक है, वो कैसे आएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि बीइंग पेमेंट ऑफ बिल मेड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, ये हुई। फिर नेक्स्ट एंट्रीज क्या होंगी? फिर नेक्स्ट सिचुएशन आएगी आपकी कि फॉर द डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल बाय एक्स। ठीक है, तो फ्रॉम द डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल बाय एक्स। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? सिंपल सी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट। ठीक है, और दूसरी तरफ फॉर द डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल बाय एक्स, तो फ्रॉम द डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल बाय एक्स, तो आपकी एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिचुएशन आएगी आपकी कि इफ एक्स हैव अनसोल्ड स्टॉक, अगर एक्स के पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। सो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरी तरफ सेम ही सिचुएशन हुई तो एंट्री आएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो बीइंग द वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मेड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक बाई के पास है तो इफ बाई हैव अनसोल्ड स्टॉक, तो क्या एंट्री आएगी? एक्स अपनी बुक्स में क्या करेगा? बाइज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। देख रहे हैं एंट्रीज एकदम क्रॉस वाली चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली आएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद में इन सब एंट्रीज के बाद प्रिपेयर किया जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कोवेंचर में उनके रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, सो अब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की क्या एंट्री बनेगी, उसको भी देख लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री बनेगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू वाइज अकाउंट। ये तो हो गई इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब दूसरी साइड बाई की बुक्स में क्या बनेगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, अगर आता है कोई लॉस तो क्या बनेगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, इसकी रिवर्स एंट्री बनती है। ठीक है,
जहाँ पे P&L हमने किया क्रेडिट, यहाँ पर करेंगे हम इन दोनों को डेबिट और इसको करेंगे हम क्रेडिट जॉइंट वेंचर को, ठीक है। तो बनेगी P&L अकाउंट डेबिट अगर लॉस होता है तो, और आपका वाइज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। और दूसरी साइड आपकी क्या एंट्री बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट एक्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर आपका डेबिट बैलेंस हुआ बाई के अकाउंट में और रिसीप्ट हुआ अमाउंट का, तो क्या एंट्री बनेगी, 20 कंडीशन आई, इफ देयर इज डेबिट बैलेंस इन वाइज अकाउंट एंड रिसीप्ट ऑफ अमाउंट, तो क्या बनेगी आपकी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। और दूसरी साइड आपका अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है एक्स के अकाउंट में, ठीक है, और पेमेंट इसका होना है, तो बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बाई का अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, ये जानने के लिए कि किस तरीके से हम फाइनल पेमेंट उसका जानेंगे, और एक्स का अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जानने के लिए कि क्या फाइनल पेमेंट होना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिचुएशन आएगी आपकी कि अगर कोई क्रेडिट बैलेंस होगा बाई के अकाउंट में, सो इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस इन वाइज अकाउंट एंड पेमेंट इसका किस तरीके से होगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। दूसरी तरफ अगर कोई डेबिट बैलेंस है, इफ देयर इज डेबिट बैलेंस इन एक्स अकाउंट और पेमेंट इसका रिसीव्ड है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है। तो ये थी जनरल एंट्रीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हेन ऑल कोवेंचरर मेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये एंट्रीज समझ आई, ठीक है। थैंक यू सो मच।